हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप से रिलेटेड जो है नेक्स्ट प्रश्न। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो मल्टी स्टेज पंप है उसमें हम बैलेंसिंग लाइन जो है क्यों प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी आपके मल्टी स्टेज पंप हैं उनमें हम एक बैलेंसिंग लाइन देते हैं। बैलेंसिंग लाइन क्या होती है और हम बैलेंसिंग लाइन क्यों प्रोवाइड कराते हैं वो सारी इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ये हमने एक शाफ्ट बना रखी है और इस पे जो है हमने यहाँ पे ये इम्पेलर 1 है, इम्पेलर नंबर 2, इम्पेलर नंबर 3, इम्पेलर नंबर 4 और ऐसे बहुत सारे जो है मल्टी स्टेज होते हैं, यानी कि उसमें ढेर सारे इम्पेलर लगे होते हैं। मल्टी स्टेज पंप आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या है, इसी में मैक्सिमम हम जो देखते हैं बैलेंसिंग लाइन मल्टी स्टेज पंप में ही होती है। तो मल्टी स्टेज पंप में हम बैलेंसिंग लाइन क्यों देते हैं और क्या उसकी जो है इम्पोर्टेंस है वो सीखेंगे इसमें। दोस्तों, इसमें मैं जो है ये हमारा यहाँ पे इम्पेलर 1 है, ये 1 है, 2, 3, 4 है। तो इसमें जो है हमारा जो है पहले इम्पेलर का जो सक्शन प्रेशर है कितना है दोस्तों, 0.5 kg और 0.5 kg इसका सक्शन प्रेशर है। और इसका डिस्चार्ज जो है पहले इम्पेलर का जो डिस्चार्ज है वो मानते हैं कि 3 kg है, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है, ये जो इसका डिस्चार्ज होगा दूसरे का सक्शन बनेगा। जो दूसरे का सक्शन है अब ये भी तो डिस्चार्ज करेगा, तो इसका जो सपोज करो डिस्चार्ज प्रेशर जो है दोस्तों ये 3 kg से लेके 4.5 kg बना दे रहा है, 4.5 kg पर सेंटीमीटर उसका ये बना दिया। अब जो है इसका जो है दूसरे का डिस्चार्ज तीसरे का सक्शन हो गया और तीसरे का जो डिस्चार्ज होगा दोस्तों यहाँ से सपोज करो कि ये जो है 2 से 4.5 बनाया, तो ये बना 3 से 4.5 प्रेशर बनाया। इसको हम मान लेते हैं कि ये 6 kg प्रेशर बना दिया, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ओवरऑल इसका जो है 6 kg से सक्शन देके सपोज करो कि ये 9 kg का 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका डिस्चार्ज प्रेशर हो गया। प्रेशर देखिए 0.5 से सक्शन लिया, फिर वो से 3 kg में कन्वर्ट किया, दूसरा 3 kg का सक्शन लिया, 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में उसको कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा जो है ये 4.5 kg का प्रेशर लिया, 6 kg में कन्वर्ट कर लिया, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का सक्शन प्रेशर लिया और 9 kg में कन्वर्ट कर दिया। यानी मतलब कि फाइनल हमारा 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपको मैंने पंप जब पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि पंप का तीन ही बस काम है। एक तो लिक्विड का सर्कुलेशन करना, दूसरा लिक्विड का जो ट्रांसफर करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और तीसरा लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करना। तो ये जहाँ पे हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है, लिक्विड का प्रेशर हाई रखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वहाँ पे मल्टी स्टेज पंप यूज करते हैं। हमने यहाँ पे 4 मल्टी स्टेज पंप 4 जो है इम्पेलर मल्टी स्टेज ये हमारा है, जिसमें से मैंने मेन जो है 4 ही इम्पेलर को शो किया है। ये जो है यहाँ से 0.5 kg से सक्शन लेगा और 3 kg डिस्चार्ज करेगा, और ये 3 kg का सक्शन लेगा, 4.5 kg डिस्चार्ज करेगा, 4.5 kg का सक्शन लेगा, 6 kg डिस्चार्ज करेगा, 6 kg का सक्शन लेगा और 9 kg डिस्चार्ज कर देगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरा एक और चीज दोस्तों, जब ये यहाँ से 0.5 kg का सक्शन लेगा और जब 3 kg का डिस्चार्ज करेगा तो 3 kg का जो फोर्स है, 3 kg का जो प्रेशर है वो तो इस इम्पेलर के साइड में लगेगा, दूसरे इम्पेलर पे लगेगा, दूसरे इम्पेलर पे, लेकिन 3 kg का ही जो है प्रेशर इसके पीछे भी लगेगा, बैक साइड पर। यानी कि इम्पेलर 1, ये इम्पेलर 1 है, इधर भी लगेगा और 3 kg का प्रेशर आगे भी। कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड भी लगेगा, फॉरवर्ड भी 3 kg का प्रेशर लगेगा 3 kg, और बैकवर्ड भी, यानी कि इतना 3 kg आगे भी लगाएगा लिक्विड और पीछे भी। आपने वो पढ़ा होगा न्यूटन्स का लॉ, जिसमें हमारा कोई भी है एक्शन का रिएक्शन मिलता है, तो ये एक्शन यानी कि फॉरवर्ड में 3 kg प्रेशर लगा, लेकिन पीछे भी 3 kg का तो लगेगा ही। इसी तरह अगर ये 3 kg का प्रेशर लेके 4.5 kg का डिस्चार्ज कर रहा है तो 4.5 kg का प्रेशर आगे भी लगेगा, आगे वाले इम्पेलर यानी तीसरे नंबर पे, और 4.5 kg का पीछे भी लगेगा, इधर इस इम्पेलर पे, दूसरे इम्पेलर पे। क्योंकि लिक्विड जो है आगे भी फोर्स लगाएगा, फोर्स के टर्म में लो तो आगे भी फोर्स लगाएगा, पीछे भी फोर्स लगाएगा। या
अब प्रेशर के टर्म में लो तो लिक्विड जो है आगे 4.5 kg का प्रेशर लगाएगा तो पीछे भी 4.5 kg का प्रेशर लगाएगा। इसी तरह अगर ये 4.5 kg का सक्शन लिया और 6 kg का डिस्चार्ज लिया तो 6 kg का प्रेशर आगे भी लगेगा, 6 kg का प्रेशर आगे भी लगेगा और 6 kg का प्रेशर पीछे भी लगेगा, इधर भी लगेगा, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड जो है यहाँ पे जैसे बाहर आएगा यहाँ पे तो एक तो आगे प्रेशर लगाएगा ही और पीछे भी प्रेशर लगाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी एक्शन और रिएक्शन दोनों। और इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे अगर 9 kg का प्रेशर दे रहा है तो 9 kg यहाँ पे बस फॉरवर्ड में लगाएगा और 9 kg का प्रेशर बैकवर्ड में लगाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 4 इम्पेलर को लिए। सपोज करो कि हम 4 व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पे, मैं सबसे लास्ट हूँ, मेरे आगे एक है, उसके आगे एक है और उसके आगे एक है। तो जो चौथा स्थान वाला व्यक्ति है अगर वो पीछे धक्का देगा तो अगर वो चौथा वाला व्यक्ति अगर तीसरे वाले को धक्का देगा, पीछे से अगर धक्का दे रहा है चौथा वाला अपने तीसरे वाले व्यक्ति को, तो तीसरा वाला जो है बैक प्रेशर लेके वो गिरने को होगा, लेकिन उसे जो है दूसरा वाला व्यक्ति संभाल लेगा। और अगर दूसरे वाले को तीसरा वाला धक्का देगा तो वो दूसरा वाला व्यक्ति गिरने होगा, लेकिन पहला यानी कि मैं संभालूंगा। लेकिन अगर दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले को धक्का देगा, यानी कि दूसरा वाला व्यक्ति अगर मुझे धक्का देगा तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं, तो मैं तुरंत गिर जाऊंगा। ये समझ में आया आपको? एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि हम 4 लोग हैं, एकदम लाइन से खड़े हैं, ठीक है। तो चौथा वाला व्यक्ति तीसरे को धक्का देगा, पीछे से धक्का दिया, लेकिन वो गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि तीसरे वाला व्यक्ति के पीछे दूसरा वाला व्यक्ति है, वो तीसरे वाले को संभाल लेगा। अब क्या है कि चौथा वाला को हटा दो, अगर तीसरा वाला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को धक्का देगा तो वो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि जो तीसरा वाला दूसरे व्यक्ति को धक्का देगा तो वो नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि पहला वाला व्यक्ति यानी कि मैं उसे संभालूंगा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति मुझे धक्का देगा तो मैं गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं तुरंत गिर जाऊंगा। ठीक इसी तरह इसमें जो है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है अगर यहाँ मैं बात करूँ पहले इम्पेलर पे, तो पहले इम्पेलर का प्रेशर 0.5 kg का लिया और डिस्चार्ज कितना दोस्तों? 3 kg का। तो 3 kg का फोर्स आगे भी लगा, 3 kg का फोर्स पीछे भी लगा, ठीक है। उसके बाद ये 4.5 kg का फोर्स 4.5 kg का प्रेशर लिक्विड का लगा। तो 4.5 kg का लिक्विड का प्रेशर जो है तीसरे इम्पेलर पे भी लगेगा और दूसरे पे भी लगेगा। तो दूसरा इम्पेलर अपने स्थान पे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये सपोज करो कि ये हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल में दिया कि तीसरा जो है यहाँ पे अगर हमारा फोर्स 4.5 kg का आगे फोर्स लगेगा और 4.5 kg का फोर्स कह रहा हूँ, प्रेशर जो है 4.5 kg का प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर लगेगा तो 4.5 kg का प्रेशर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपने स्थान पे खिसक सकता था, खिसक के हट सकता था, या इम्पेलर जो है बेंड हो सकता था, टूट सकता था, गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला इम्पेलर से जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर मिल रहा है 3 kg का मिल रहा है। ये 3 kg से हम इधर इसको प्रेशर देके स्टैंड किए हुए हैं, संभाले हुए हैं, और इधर से 4.5 kg का मिल रहा है, तो ये बैलेंस हो गया। अब तीसरे पे बात करते हैं हम। तीसरे पे क्या हो रहा है कि तीसरे का डिस्चार्ज कितना है? 6 kg। 6 kg आगे भी लगेगा, 6 kg पीछे भी लगेगा। तो 6 kg का प्रेशर तीसरे पे लगेगा, लेकिन इधर से ऑलरेडी जो है 4.5 kg का प्रेशर इस पे हम दे रखे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, वो अपने स्थान पे रह जाएगा। अब चौथे की बात करेंगे तो 9 kg का प्रेशर इधर लगेगा इसके डायरेक्शन में, और इधर से हम ऑलरेडी 6 kg का दे रहे हैं, तो ये भी अपने स्थान पे रह लेगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले इम्पेलर की। तो पहले इम्पेलर पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो ओनली 0.5 kg प्रेशर है, 0.5 kg, और यहाँ पे 3 kg का प्रेशर है। 3 kg का जो है प्रेशर इधर लगेगा और इधर 0.5 kg प्रेशर है, तो ये तुरंत खिसक जाएगा। इम्पेलर जो है ये वाला तुरंत खिसक के बाहर आ जाएगा, टूट सकता है, बेंड हो सकता है, डैमेज हो सकता है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये 9 kg का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, ये हमारा जो है फाइनल जो डिस्चार्ज जा रहा है 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो डिस्चार्ज आ रहा है, उसी में से एक लाइन निकाल के इसी जगह पहले वाले इम्पेलर के इनलेट में दे देते हैं। यहाँ से 9 kg का जो डिस्चार्ज है वहीं से एक लाइन लाके यहाँ पे दे देते हैं, जिससे यहाँ से जो है यहाँ पे लगभग 2, इस जो बैलेंसिंग लाइन है उसका प्रेशर लगभग 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये बैलेंसिंग लाइन है, ऐसी लाइन लाएंगे और यहाँ पे देंगे जिसका प्रेशर जो है 2 kg हो। तो 3 kg अगर यहाँ पे है तो 2 kg पीछे से मिल रहा है तो ये बैलेंस हो जाएगा, इम्पेलर डैमेज नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? और इसे एक कहते हैं बैलेंसिंग लाइन, जो डिस्चार्ज लाइन से जो एक लाइन दे के यहाँ पे पहले इम्पेलर को दे देते हैं, इसे ही हम कहते हैं बैलेंसिंग लाइन। और बैलेंसिंग लाइन की जो साइज है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। आपने पढ़ा होगा एक जो है एरिया वेलोसिटी और प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी और एरिया जो है अधिक होगी। तो इस रिलेशन से हम लाइन की साइज तय कर लेते हैं। जहाँ पे हमें प्रेशर कम चाहिए वहाँ पे लाइन की साइज कम कर लेते हैं और वेलोसिटी वहाँ पे बढ़ा लेते हैं, प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये फार्मूले के हिसाब से एक लाइन डिजाइन करके यहाँ पे पहले इम्पेलर के पास लाके डाल देते हैं, जिससे अब क्या है, पहले 0.5 kg का मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ से 2 kg का प्रेशर यहाँ पहले इम्पेलर पे लग जाएगा। तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे 2 kg पहले इम्पेलर के सक्शन पे लग जाएगा और आगे से 3 kg का प्रेशर इसे प्रेशराइज करेगा तो भी ये इम्पेलर अपने स्थान पे बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा नहीं। अब जैसे अब वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 लोग हम लोग थे। अब उसमें क्या हुआ कि चौथा व्यक्ति धक्का दिया तीसरे को, तो तीसरा नहीं गिरा क्योंकि उसके पास दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट था। दूसरा व्यक्ति जो है तीसरा व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया तो वो नहीं गिरा क्योंकि उसके पास पहले व्यक्ति का पहले वाला नंबर यानी कि मेरा सपोर्ट था। अब जो है दूसरा व्यक्ति मुझे धक्का दे रहा है तो अब मैं नहीं गिरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे कोई 2 kg का प्रेशर ऑलरेडी लगा रहा है, यानी कि पीछे कोई अगर मुझे पीछे से सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं नहीं गिरूंगा। इस तरह से हम लोग 4 लोग जो थे अपने स्थान पे स्टेबल रहेंगे, नहीं गिरेंगे। ठीक इसी तरह अब क्या होगा कि सभी इम्पेलरों को प्रॉपर जो है बैलेंस प्रॉपर बैलेंस हो जाएंगे, कोई भी इधर उधर खिसकेगा नहीं और कोई भी डैमेज नहीं होगा। इसीलिए हम इसको बैलेंसिंग लाइन का यूज करते हैं। बैलेंसिंग लाइन कहाँ पे कैसे होती है वो एक बार मैं बता दूं। ये तो मल्टी स्टेज का वो था। बैलेंसिंग लाइन देखिए दोस्तों, ये हमारा सपोज कीजिए पंप है, पंप का ये डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज लाइन का ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से ही एक लाइन लाके जो मल्टी स्टेज का पहला इम्पेलर है वहाँ पे लाके लगा देते हैं। ये तो ये पंप है, इसमें मैं समझा नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया कि डिस्चार्ज से ही लाइन की साइज जो है डिपेंड कर लेते हैं कितनी लाइन की साइज होगी, ताकि हमारा 2 kg प्रेशर मिले और वो यहाँ पे लगा देंगे तो 2 kg का भी यहाँ पे प्रेशर मिल गया, इधर 3 kg का मिला, बैलेंस हो गए, यहाँ पे 3 kg और यहाँ पे 5.5 kg बैलेंस हो गया, 4.5 kg और 6 kg बैलेंस हो गए, यानी कि पूरा हमारा इम्पेलर बैलेंस हो गया। तो यही होता है बैलेंसिंग लाइन का यूज। ये हमेशा मल्टी स्टेज पंपों में पाया जाता है। अगर आप पंप को चलाओ मल्टी स्टेज पंप को तो उसमें बैलेंसिंग लाइन का जरूर ध्यान रखना कि बैलेंसिंग लाइन जो है पूरी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर नहीं करेगी तो इम्पेलर अपने स्थान से खिसक जाएगा। और कौन सा खिसकेगा? पहला वाला खिसकेगा, क्योंकि अगर ये खिसकेगा तो ये उसे रोक लेगा, ये खिसकेगा तो ये रोक लेगा, ये खिसकेगा तो ये रोक लेगा, लेकिन ये खिसकेगा तो ये कहाँ जाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा, खिस जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप मैंने ट्राई किया समझाने को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।